हे गाइस, एल्ट्रिन आर्क के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे उनने अपने भाई से फेवर लेकर एल्ट्रिन को थोड़ी देर के लिए रुकवा दिया है और ये भी शिप पे वहाँ पे पहुंच चुके हैं। लेकिन आर्किन और उसकी टीम ने भी इन लोगों को नोटिस कर लिया है। वहीं बोरो और उसके साथी भी स्टेशन पर ही है। तो अब देखते हैं वीडियो में आगे। हम देखते हैं कि आर्किन ने बैम और उसके टीममेट्स को शिप से कूदते हुए नोटिस कर लिया है और वो उससे पूछ रहा है कि आखिर ये है कौन। वहीं र्यून ने भी इस चीज को देख लिया है कि बैम यहाँ आ चुका है। वहीं बैम भी इसको नोटिस कर लेता है और कहता है एक लड़का जिसके बाल सफेद है। और बैम पूछता है आखिर ये है कौन जो इतना वाइट दिख रहा है। जहाँ एक तरफ तो रीचा उसकी टीममेट्स इन लोगों को नोटिस कर लेते हैं, वहीं बोरो साची फिगर सोचते हैं कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गए इतनी जल्दी। और वहीं आर्किन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये है कौन, मैंने इसे ट्रेन सिटी में तो नहीं देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही हो। और आर्किन एक स्माइल से समझ जाता है कि ये बैम है। वहीं स्टेशन से बोरो भी चिल्लाते हुए बैम को कहता है कि ये वही बास्टर्ड है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था, यही आर्किन है। जिसे सुनकर बैम कून सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और बैम अपने मन में सोचता है कि उन फक के लोगों ने इसे जगा भी दिया। वहीं ट्रेन के अंदर से एंजल उसकी टीम में जो जोन के पास थे सोच रहे थे कि ऐसे इतनी ज्यादा हलचल क्यों मच रखी है और आखिर बात चल क्या रहा है। लेकिन मैड डॉग उससे पूछता है कि हमें बाहर जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन वो सोचते हैं कि फिर इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन एंजल कहती है कि मैंने इन लोगों को बहुत ही टाइट से बांध रखा है और इनके बस की होती है तो कब का यहाँ से भाग चुके होते। वहीं हम वैगनर के हाथ में वही नाइफ देख पाते हैं जो कि कून ने उसको यूज करके इनको यहाँ पहुंचाया था। और वहीं बाहर दोनों स्टेयर्स के ऊपर आर्किन और बैम की टीम आमने सामने होती है। और यहाँ अपना बैम रेचल को भी नोटिस कर लेता है जो कि आर्किन के पीछे खड़ी थी। और वो मन में सोचता है तो क्या रेचल ने इसे जगाया है, लेकिन क्यों। वहीं पास खड़ा रैग भी कहता है तो क्या ये बच्चा है आर्किन है जिसके बारे में हम तब से इतनी बातें सुन लेते। मुझे तो लगा था कोई बहुत ही पावरफुल होगा और इसको हराने में बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन ये तो ऐसा लगता है ऐसी कोई राइस केक हो जो कि पचका हुआ है, जो कि एक मक्खी को भी नहीं मार सकता। वहीं जब ये बात आर्किन सुनता है तो वो गुस्से से कहता है कि तुमने मुझे क्या बोला और क्या तुम मरना चाहते हो क्रोकोडाइल। ये सुनकर रैग भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं कोई क्रोकोडाइल नहीं हूँ, मेरा नाम है रैग रेथराइजर। वहीं बोरो उसकी टीममेट्स ही भागते बैम और कून के पास आ जाते हैं। और इसी टाइम पे साची डैनियल से कहता है कि आगे तुम करना क्या चाहते हो डैनियल, तुम इसके साथ क्यों मिले हुए हो। और इसकी वजह से आर्किन का ध्यान वापस बोरो पे चला जाता है और उसे देख के काफी गुस्सा हो जाता है। उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुम्हें कभी ट्रेन पर वापस नहीं चढ़ने दूंगा सन ऑफ अ बिच। लेकिन बैम बीच में आके उसके शॉट को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर देता है और उसके अटैक को ऐसे रोकते हुए देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि उसने आर्किन के अटैक को रोक लिया। और ये देखकर आर्किन उसे धमकाता है कि तुम जानते भी हो बच्चे तुम किसके रास्ते में आ रहे हो। और चिढ़कर आर्किन उसकी तरफ अटैक करते कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन बैम वापस उड़कर अपने आप को बचा लेता है। धीरे देखकर आर्किन कहता है ये कैसी एबिलिटी है। वहीं पीछे से रैग भी चिल्लाते कहता है कि ये टर्टल मेरा है, मैं इसको हराने वाला हूँ। लेकिन उसको देखते हुए डैनियल भी उसके सामने जाता है उससे लड़ने के लिए और अपने अटैक से रैग को नीचे गिरा देता है और हंसते हुए कून को कहता है कि लगता है अब तो एक क्रोकोडाइल यहाँ पे नहीं आने वाला। और इसी तरह डैनियल कून की तरफ देखते कहता है कि बच्चे तुम सब वापस चले जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि वॉल के अंदर इतनी पावर है, इतना पोटेंशियल है कि हम लोग को हैंडल कर पाएगा, वो भी तब जब हाकिन है। उसकी पावर जो हमने ट्रेन सिटी में देखी थी वो कुछ भी नहीं है हाकिन के सामने। वही डैनियल साची और विलम को भी देखता है और उन्हें कहता है कितने टाइम मिलके अच्छा लगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ट्रेन पे तो नहीं चढ़ने दूंगा। वही मिस्टर सोर्ट्समैन यूराहा को देख लेता है और उसे कहता है कि मिस्टर यूराहा यहाँ से वापस चलते लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, आपको इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यूराहा मन में सोचती है कि ये बंदा भी मेरे पीछे पड़ा है, ऐसा क्यों। वही दूसरी तरफ डैनियल साफ अपना मन बना चुका होता है और उन लोगों को साफ शब्दों में कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें इस ट्रेन में तो नहीं आने दूंगा जब तक कि आर्किन अपनी पूरी पावर को वापस ना पा ले और रोइन को जिंदा ना कर दे। उन्हें सब देखकर काफी ज्यादा इरिटेट था, कितनी मुश्किल से वो यहाँ पे पहुंचे और अब डैनियल उनके बीच में खड़ा है। इसे देखकर पीछे से आया हुआ साची से कहता है कि कून फैमिली तुम 2 मिनट शांत रहो, ये हमारा काम है कि इसका दिमाग हम ठिकाने पर लाएं। और ये आर्किन बहुत सारे अटैक बैम के ऊपर कर रहा था और साथ ही से कह रहा था कि तुम मेरे सारे अटैक से बच रहे हो और तुम मेरे बराबर का लड़ रहे हो, या फिर तुम शायद मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो अभी, क्योंकि तभी मेरे सारे अटैक से तुम बच पा रहे हो। इसी के साथ आर्किन इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे शॉट को देख के बहुत अच्छे से रिएक्ट कर पा रहे हो, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है कि तुम हो कौन और मुझसे टक्कर लेने वाले तुम अपने आप को समझते गया हो। वहीं बैम सोच रहा होता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी ध्यान हटाया तो उसकी शॉट इतनी खतरनाक है कि मेरा काम खत्म हो जाएगा। और बैम फाइट में ये भी एनालाइज कर लेता है कि आर्किन की शॉर्ट स्किल बहुत ही खतरनाक है, उसकी तलवारबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में बैम ने सोचा नहीं था और इसे बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता और इसीलिए अपने शिंशु का यूज करके इसे 1 अटैक में खत्म करने की कोशिश करता है। और उस अटैक को देखकर फाइनली आर्किन समझ जाता है कि यह ज्यूव्यूल ग्रेस। इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ एल्ट्रिन आर्क के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि क्या ये लोग एल्ट्रिन में जा सकेंगे और इन दोनों की फाइट का आखिर कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और आर्किन के आखिर रियल प्लान है क्या।
तो अगर आपको ये सारी वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन से एनिमे या मांगा की वीडियोस चाहिए।